लेकिन क्या करेगा, इस मजबूरी के आगे बल झुकना ही पड़ता है। आज मेंढका उचाना पड़ेगा तेरे ऊपर। है राधे राधे। हाँ नहीं तो गुड़ चौमिन बोल रही थी। अच्छा मधुरी माँ बनने वाली है। जब तक मैं वीडियो अपलोड करके आऊंगा तब तक तुम कल्टी मार दो यहाँ से। काफी लोग तेरा इंतजार कर रहे थे, कहाँ गया बोलो आशिकी वाला रोमियो। ठीक है ये सोने की चैन मत लाया कर, तू पता मेरा ना अंदर का कीड़ा जाग जाता है। पिछली बार तूने सुनाया था ना मुझे, मेरी बेटी देख रही थी कि मेरे हाथ में क्या होगा, बात को लात मार के फेंक देते, हटाए उसके। क्या हुआ बोला, अगर 2-3 कुरकुरे लाते तो कौन से बोला आपकी जेब खाली हो जाती। आजकल भैया यात्रा पे थे, इसलिए मैंने आजकल तो मोमोज बिल्कुल नहीं खाए, बहुत दिन हो गए गाइस, तो आज खाऊंगी। तो समय हो रहा है 8:14 और बाहर है आज सोमवार और दिनांक है आज 23 अगस्त। तो चलो भाई उठते ही बाहर का नजारा देखते तो अरे वाह 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 क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है चारों ओर का। तो आइए फिर नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत कर लेता हूँ। आज के ब्लॉग की शुरुआत अपने गाँव से हो रही है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के स्कूल से गाँव धनतरी गाँव से। तो सबसे पहले मौसम की बात करते तो रात भर तो बहुत भयंकर रिमझिम बारिश हुई। अभी थोड़ा बहुत नीला आसमान, बादल ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सामने की बात यह है सूर्य देव भी भाई पूरी कोशिश कर रहे हैं बाहर आने की बादलों के बीच से। और कल शाम को मैं अपने घर पहुंच गया था और अपने घर आते ही भाई बोलते ना जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि करियसी। अपनी जन्मभूमि तो भाई स्वर्ग से भी महान होती है, लेकिन भाई वहाँ की जो यात्रा रही, वहाँ के सभी लोगों को मेरा दिल से प्रणाम। आप लोगों ने बहुत प्यार बहुत सम्मान दिया और आपका हमेशा आभारी रहूंगा जिंदगी भर। और एक बार फिर से सूर्यदेव विराट रूप में आ चुके हैं और जैसे सूर्यदेव बादलों के बीच से हटे पूरे गांव में एकदम चमकदार धूप आ गई है। पहले चलते हैं अंदर की ओर। तो यहाँ की बात यह है, तो यहाँ कोई नहीं इस रूम में और यहाँ पर अनीता गुड मॉर्निंग। अरे भाई पहले उठ गया आज, गुड मॉर्निंग। कैसे उठ गया आज जल्दी? आज मेंढका उचाना पड़ेगा तेरे ऊपर है। आज कैसे उठ गई? क्या आज क्या किया तूने ऐसा उठ के? अच्छा जब से मैं गया तब से रोज उठ रही। तो चलो भाई अनीता बोला आजकल रोज उठ रही। बाकी यहाँ किचन की बात किया तो माँ जी गुड मॉर्निंग। है राधे राधे। हाँ नहीं तो गुड़ चौमिन बोल रही थी। हाँ तेरी तैयारी है? नाश्ता किसने बनाया आज? अच्छा अंतर ने बना दिया। है कौन से देवता को पूछा तूने जल्दी उठ रही अब? अब भाई माँ जी उठती है सुबह 5 बजे, तो माँ जी अपने साथ कंपेयर कर रही है। भाई वो अगर अभी 8-9 बजे भी उठ गए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है तो इसीलिए बोल रहा हूँ आज मेंढका उचाना पड़ेगा। हेलो ठीक है। अच्छा दूध नहीं है ना, तो भाई दूध लेके आना पड़ेगा मार्केट से। माँ जी कितना दूध लाना बताओ? तो माँ जी बोल रही लली की माँ जी के लिए लाना बल्ली। ललिता की माँ जी कब आई? कल की परसों आई शायद नहीं। हाँ तो भाभी जी के लिए दूध लाना बल और तुम्हारे लिए भी लाना। और तेरी मधुरी क्या कर रही है आजकल? ब्याने वाली। अच्छा मधुरी माँ बनने वाली है तो इसलिए उसने दूध बंद कर रखा, अब अपने बच्चे के लिए कर रही हो कट्ठा है। ठीक है ठीक है। तो माँ जी ठंडा पानी पी रही है और मैं निकलने वाला यहाँ से मार्केट की ओर, क्योंकि भाई टाइम होने वाला है वीडियो अपलोड का। हमारा संदेव नेट तो भाई साहब ये तो शनिदेव को समर्पण है हमेशा के लिए। और मैं चलता हूँ अभी बाजार वीडियो अपलोड करने। गुरुजी आपके लिए लाना कुछ पक्का? वैसे बोलना चाह रही थी चौमिन मोमो लेके आने, लेकिन सुबह सुबह नहीं खाते। ठीक है हाँ माँ जी क्या लग रहा है, जब तक मैं वीडियो अपलोड करके आऊंगा तब तक तुम कल्टी मार दोगे यहाँ से? अच्छा जाने वाली अब? मतलब मैं बाजार से आऊंगा तो तुम्हारे दर्शन नहीं होंगे अभी? अब कितने बजे आने का प्लान है? कभी 1 बजे आते, कभी 2 बजे आते, कभी 3 बजे आते। तो माँ जी का जाने का फिक्स टाइम है लेकिन आने का नहीं है? काटी बाजी नहीं 8 बज रही अभी। नाश्ता कर लिया? अच्छा करे चल ठीक है। चलो मैं निकलता हूँ मार्केट की ओर। जब घर आऊंगा तो दूध लेके आना अपने लिए और लली की माँ जी के लिए, यानी कि अमन की माँ जी के लिए। तो आजकल हमारे गांव का जो मेन रास्ता वो साफ हो रखा है। एक्चुअली क्या है कि आजकल रोज बारिश हो रही ना, तो सड़क का जो पानी है इसी रास्ते की मदद से नीचे के लिए आता है। तो पानी ने सारा कबाड़ जो है सारा बाहर रखा अपने साथ। मार्केट में कोई मिले न मिले लेकिन बड़ा जी मिल जाते। बड़ा जी प्रणाम। कहाँ सुबह सुबह दूध हमारे लिए लगा 1 किलो दूध। 1 किलो लगा दो। अरे यहाँ लाना, यहाँ मैं आ जाऊँ लेने। मत करता हूँ भैंस कहाँ गया? भैंस तो ब्याने वाले हाँ नहीं आधा किलो नहीं देता। ताऊ ताऊ ना बड़े बड़े लोग देते जो पैसे वाले होते हैं उनको बेचते दूध। ठीक है ठीक है। एक्चुअली ताऊ जी लोगों की जो भैंस है वो बल छूटने वाली है, क्या ही बोल सकते हैं फिर। चलो आज मेरी और भाई जी की टाइमिंग एकदम बराबर निकली भाई। मैं भी पहुंचा तब तक भाई जी अभी पहुंच रहे हैं, यानी कि मुझे इंतजार नहीं करना पड़ेगा आज। चलो भाई वीडियो भी अपलोड हो गया तो बाकी निकलता हूँ यहाँ से, फटाफट दूध लेता हूँ फिर घर निकलता हूँ भाई। अरे वाह वाह आज तो मार्केट का अंबानी टूथपेस्ट कर रहा है। क्या बोला आज पहली बार बताओ और ठीक है ना। चलो बढ़िया, बस वीडियो अपलोड करने आया था।
तो चलो मैं डेयरी के पास आ गया हूँ। बाकी डेयरी वालों का दूध तो यहीं पे रखा हुआ है, बाकी भैजी नहीं आया अभी। भैजी एक्चुअली उत्तरकाशी जा रहे केवल, तो पहुंचने वाले। और बाकी जो भी गाँव से अपना अपना दूध लेके आते हैं उन्होंने सारे डब्बे यहाँ बाहर पे रखे हुए हैं। चलो भाई भैजी का नंबर तो नहीं लग रहा है, लेकिन मैं यहीं पे बैठ रखा हूँ। जब भैजी आएंगे तब जाके मैं दूध लेके घर जाऊँगा, नहीं तो घर वाले नाराज हो जाएंगे भाई। तो बिना दूध के तो घर में एंट्री नहीं भाई। देखो भाई आज के समय ऐसा हो गया कि खून मिलना सरल है, लेकिन में दूध मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये जो दूध के डब्बे यहाँ पे रखे हुए, ये किसी एक गांव से नहीं आ रखे हैं, न जाने कितने अलग अलग गांव से होके आ रखे हैं। भाई साहब ये देखो भाई, माँ जी तो चले गए भाई बांझ के लिए। ओ भाई साहब पीठ पे रखा हुआ हुलेटा, पीठ पे माँ जी ने सुलेटा रखा हुआ, यानी कि जिसपे बांझ की जो पुली होती है उसको बांध के लाते हैं। चल पड़ी देखा, मैं यहाँ दूध का इंतजार कर रहा हूँ अभी। वो तो अचानक से मेरी नजर वहाँ पे पड़ी, तब जाके मेरे को लगा मैंने कहीं माँ जी तो नहीं हो। जैसे मैंने जूम मारा तो देखा ये माँ जी है। तो अभी डेयरी वाली भाई से मेरी बात हुई फोन पे, अभी उनका नंबर लग गया था, तो उन्होंने बोला अभी मेरे को आधे घंटा और लगेगा। मैंने कहा चलो तब तक घर ही चले जाता हूँ भाई। वहाँ पे खड़े रहते रहते भी सही नहीं होता ना, किसी दुकान पे एकदम इतनी देर तक खड़ा रहना। माँ जी भी चले गए भाई, अब क्या ही बोलो भाई। मैंने सोचा माँ जी आज खेतों में जाएगी घास के लिए, लेकिन माँ जी तो जंगलों में चले गए भाई सीधे। पीठ पे सुलेटा रखा हुआ, बस क्या ही बोलो भाई माँ को। अब देखो माँ तो माँ होती है भाई। एक है हमारी मधुली, वो भी किसी की माँ बनने वाली है। भले वो बेचारी दूध नहीं दे पा रही, लेकिन माँ को उसकी कितनी फिक्र है भाई। उसके लिए घास ला ही रही है जंगलों से, और हम भले आजकल मार्केट से दूध ला रहे हैं। इसीलिए बोला जाता है एक माँ का दर्द एक माँ ही समझ सकती है भाई। और आजकल तो जो हमारे गांव की नदी है यानी कि जरकुल नदी, इसमें भी पानी एकदम साफ आ रहा है। बाकी ठीक सामने देखो भाई, यहाँ पर ये जो फूल दिखाई दे रहा है तो ये कद्दू का फूल है भाई। और बाकी इसकी रोटी काफी स्वादिष्ट होती है, यानी कि इस फूल को तोड़ के आटे के साथ मिलाना पड़ता है, और उसकी जो रोटी होती है ना भाई, उसके स्वाद का कोई तोड़ ही नहीं भाई। इसको हम अपनी लोकल भाषा में बोलते हैं लमेटा का फूल। लमेटा हम गढ़वाली में कद्दू को बोलते हैं। तो चलो भाई मैं घर जा ही रहा था, तब तक हमारे अंकल जी मिल गए। अंकल जी नमस्कार। आज चश्मे कहाँ है? आज घर भूल गया। अरे यार अभी कहाँ जाना हो रहा सुबह सुबह? अभी थोड़ा दूध के लिए। चलो ठीक है, फिर मैंने चाचा जी को पैसे दे दिए, आप मेरा दूध भी लेके आना, ठीक है? ओके। चलो भाई मेरा एक टर्न और बच गया भाई, यानी कि मुझे थोड़ी देर में फिर आना पड़ता मार्केट। तब तक चाचा जी मिल गए, तो चाचा जी भी दूध के लिए जा रहे हैं, कुछ और भी काम है वाले उसको भी निपटाएंगे। मैंने कहा हमारा दूध भी लेके आना फिर। चलो सोने पे सुहागा हो गया भाई। चलो मैं घर पहुंच गया हूँ। और आजकल भी मानसून का समय, तो बारिश भी डेली हो रही है। इस वजह से चौक में हर जगह सेवाल ही जम गया है। सेवाल इतना खतरनाक फिसलनदार होता है ना कि उस पे एक बार पाँव फिसल गया ना, फिर तो हमें 32 के 33 भी नहीं बचेंगे भाई। चलो भाई यहाँ कोई और कौन हो सकता है? अन्नपूर्णा ही होगी। अन्नपूर्णा जी क्या हाल है? क्या कर रही तू? अरे वाह, यहाँ इसने टीवी लगा रखी, यानी कि मेरा ही ब्लॉग चल रहा होगा, मुझे जब तक भरोसा है। देखते हैं सेकंड घटने वाले हैं। घर जा घर जा घर जा, 4 3 2 1 0 प्ले। क्या बात, देखा बोला ना मैंने, बोला ना मेरा ही ब्लॉग चल रहा है। देख कैसे तुक्का मारा मैंने नहीं। और ठीक है चलो बढ़िया। ये सर पे क्यों रख रही है? इस पे सर रखते हैं। यार दूध तो नहीं मिला, अंकल जी मिले मेरे को, जेडी अंकल। तो जो दूध वाला भाई ना वो आए नहीं, उसके डब्बे तो वहीं पे दुकान पे बाहर पे रखे हुए। और सुन माँ जी जंगल के लिए चले गए ना। हाँ मैंने अभी देखा जूम मार के, मैंने कहा ये तो माँ जी दिख रही, पीठ पे सुलेटा रखा हुआ नहीं। अरे क्या बोलूं माँ जी को। और अभी भैया ने भी दूध ला दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद का दूध लाने के लिए। बहुत बहुत वेलकम। बैठो चाय बनाती हूँ। ना चाय दोस्तों अभी मैं जा रही हूँ बुआ के घर, यानी कि लल्ली दीदी लोग के घर पे। तो बुआ ने दूध मंगवाया था, तो दूध देने जा रही हूँ अभी। जय हो माता रानी। हेलो पप्पू, दूध? हाँ ले। ठीक है बुआ, तब बाय। और अभी मैंने दूध भी दे दिया है, मैं जा रही हूँ अब घर। और बुआ आ गई थी परसों। तो अभी थोड़ी देर पहले जो चाचा जी ने दूध लाया था, अनीता ने उसकी चाय बना दी, और बाकी मैंने भी चाय पी ली है। साथ में जो मैंने दूध मंगाया था भाभी जी के लिए भी, तो अनीता ने वो दूध भाभी जी को भी दे दिया, यानी कि अमन की माँ जी को भी दे दिया है। तो मौसम तो भाई कई प्रकार के गुल खिला रहा है, कभी धूप आ रही है, कभी बादल छा रहे हैं, तो कभी एकदम छांव हो रहा है, कभी कभी तो इतनी गर्मी हो रही है कि पंखा खोलना पड़ रहा है भाई। दिन में तो मौसम ठीक रह रहा है, लेकिन रात जैसी हो रही है ना, उसके बाद तो इतनी भयंकर बारिश हो रही है कि नींद नहीं आ रही है रात को। डर लग रहा है कहीं ऊपर से लैंडस्लाइड हो जाए। चलो मैं दिन के अभी 12:30 बज रहे, और अभी मैंने थोड़ी देर तक आराम किया। उसके बाद अभी छोटी बहन का फोन आया, तो नानी ने कुछ सामान मंगाया, तो मार्केट से सामान खरीद के भी जाता हूँ। तो मैंने उसको बोला भाई आधे रास्ते तक आऊंगा, वहाँ तक तो आ जाना जहाँ तक अक्सर मैं जाता ही हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं। फिर कुछ दिन बाद जाऊंगा नानी को स्पेशल मिलने। बाकी फटाफट चलता हूँ मार्केट से सामान लेता हूँ, फिर जाता हूँ वो सामान देने। और आज तो तड़तड़ाती धूप आ रही है बाहर। बाकी सूर्यदेव तो ठीक यहाँ मकान के ऊपर हो रखे खड़े, जय हो सूर्यदेव। और दिन में जितनी खतरनाक धूप लग रही है, उतनी रात को भयंकर बारिश हो रही है। चलो बरखा होली बतवानी होली रे, छोए मंजरा को पानी होलू रे, यही हो रहा लाइफ में आजकल। बाकी भाई आजकल जब मैं कुमाऊं यात्रा में था, तो जितने मंदिरों से मैंने प्रसाद लाया है, तो अनीता ने वो सारा प्रसाद नानी के लिए भी रख दिया है। नहीं थोड़ा थोड़ा करके सारा प्रसाद रख दिया,
तो मैं चलूँ साहब? जी साहब, हैं? जाओ जाओ। ओके, मैं जाता हूँ, इसकी दादी को सामान दे के आता हूँ। नहीं, इतनी सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती भाई, क्या करूँ? हैं? चलो चलता हूँ, ठीक है। आते थोड़ी देर में। ओके। ऐसा कर जैसे नहीं होता जब छोटा भाई में इसका। चलो ठीक है साहब, है ओके साहब। तो चलो भाई चलते हैं तड़तड़ाने घाम में। बाकी चलो भाई, एक टोपी मैंने अपनी पहन रखी है और एक इसने मेरी टोपी हथियार रखी। ए चोर, अंदर रख दो उसको चुपचाप। चलो मैं आता हूँ, बाकी घर में आ जा के लिए। ठीक है, तब पढ़ाई क्या करेगी तो खैर पर टीवी देखा आराम से। ठीक है, पढ़ लिख 416 दूने 8। ठीक है, तो जिस हिसाब से आज धूप आ रही है उस हिसाब से कहीं सांप देवता न मिल जाए और मुझसे आधार कार्ड न मांगे, क्योंकि आधार कार्ड में मैंने अपना जो नंबर है वो रजिस्टर नहीं करा रखा, कहीं चालान न काट दे सांप महाराज। तो चलो, बहुत समय से आप लोगों ने रोमियो को नहीं देखा होगा ब्लॉग में, तो आज मैंने रोमियो को फोन कर दिया, तो रोमियो भी चलेगा मेरे साथ कमर तक। वो बेचारा भी घर में बैठ के बोर हो गया, बोल रहा बच्चों के साथ रह रहे, केवल मैं भी बच्चा हो गया। चल फिर मेरे साथ चल। चलो भाई, अपनी कार यहाँ पर मस्त करके धूप सेक रही है और जब इसके अंदर मैं बैठूंगा तब मैं जलूंगा उस धूप से। बहुत गर्मी होती है जब स्टार्टिंग में बैठो कार के अंदर। तो भाई पहले मैंने कार के दरवाजे खोल दिए हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भाप बनी हुई बाहर आ जाएगी, नहीं तो भाई एकदम जाऊंगा तो एकदम मैं भी झुलस जाऊंगा अंदर। तो चलो मैं कार के अंदर आ गया और बाकी मैंने अभी एसी ऑन कर रखा है, तो थोड़ा कार भी ठंडी हो जाएगी। हालांकि तेल तो मैं नहीं फूकना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या करेगा, इस मजबूरी के आगे बल झुकना ही पड़ता है। बाकी एक चीज बता देता हूँ कि जब हम कुमाऊं यात्रा में थे तो हमारा जो कुमाऊं का पूरा चक्कर पड़ा वो कितना किलोमीटर का हुआ, ठीक सामने देखो भाई, ये जो हमारा पड़ा 1478 किलोमीटर, यानी कि पूरा जो टर्न था वो 1500 किलोमीटर के समथिंग पड़ा। और बहुत अच्छी यात्रा रही और सबसे बड़ी बात है कि हम लगभग पूरे 13 डिस्ट्रिक्ट घूम के आए भाई। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार सभी कुमाऊं क्षेत्र वासियों का। बाकी चलो चलता हूँ, रोमियो मेरा इंतजार कर रहा मार्केट में, उसके पास कार पकड़ाता हूँ, फिर कल्टी मारता हूँ मैं भी आगे के लिए। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से अब कमत गांव की ओर। तो बाकी मार्केट से कुछ मुझे लेस, कुरकुरे, टॉफी सब लेनी पड़ेगी भाई, नहीं तो पिछली बार मेरी छोटी बहन ने सुनाया कि भांजी वाले इंतजार कर रही थी कि मामा कुछ लाएंगे और मैं लेके नहीं गया भाई। बहुत खतरनाक सीन हुआ भाई, नाक लगा दी थी उसने मेरे से। पर इस बार खाली हाथ नहीं जाऊंगा गाइस, बहुत अकल आ गई मुझे अब। चलो भाई मार्केट पहुंच गया। बाकी अरे वाह 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 वाह, आजा आजा आजा, आइए 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 रोमियो, काफी लोग तेरा इंतजार कर रहे थे। कहाँ गया बोलो? आशिकी वाला रोमियो। ठीक है, ये सोने की चेन मत लाया कर, तू पता मेरा ना अंदर का कीड़ा जाग जाता है फिर। बस अब कार दूंगा रोमियो के हवाले और मैं यार बगल वाली सीट में वीआईपी वाला फील लूंगा बैठ के। तो चलो भाई, रोमियो को मैंने वहाँ ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया है। बाकी मैं यहाँ से कुरकुरे, लेस, टॉफी पैक करवाता हूँ। तो चलो भाई, भांजी के लिए इतना सारा सामान पैक करवा दिया है, आज तो पक्का खुश हो गया, आशीर्वाद देगी मुझे। रोमियो रोमियो रुक जा रुक जा रुक जा, ब्रेक है उसमें, ब्रेक मार, इसको नीचे कर। चलो भाई सामान ले लिया और बाकी रोमियो भाई ने रथ की कमान संभाल ली है। रोमियो भाई जब कार चलाता ना तो मेरी नजर इसके गले पे रहती है। ये जो महंगी चैन है ना, कितने तोले की मेरे भाई? 3 तोले भाई साहब, यानी कि अभी एक 40-45 हजार का सोना। तो मतलब मैंने अपने साथ मोटी मछली रखी हुई है भाई, कभी ऐसी नौबत आएगी तो इसकी चैन रख दूंगा कहीं गिर भी। वैसे रोमियो अपने गले पे सिर्फ मेरे को हाथ लगाने देता है या उस पगली को देता है बस, ने हाँ, हम दोनों के लिए अलाउड है और नहीं। और तो भाई साहब उसके कोई यहाँ भैंस की टांग यहाँ पे भी हाथ लगा दिखा दे, सीधे उंगली काट देता हो क्या भाई? बाकी ठीक सामने मेरी नानी का गांव, तो वहीं जाना है मुझे। तो चलो भाई फाइनली मैं यहाँ के फेमस मार्केट खालद मार्केट में पहुँच गया हूँ। ये यहाँ का एक छोटा और लोकल मार्केट है। चलो भाई, यहाँ पर एक बोर्ड लिखा हुआ है जिसपे लिखा हुआ बूढ़ा केदार 26 किलोमीटर, यानी कि ऊपर जो सड़क जा रही है बूढ़ा केदार के लिए जा रही है और हमें जाना सीधे आगे। बाकी भाई इस रोड का विकास भगवान जाने कब होगा, हालांकि विनाश तो बहुत जल्दी हो रहा है। इसका एक ज्यादा बड़ा मुद्दा मुझे लगता है पलायन, क्योंकि जब गांव में पलायन होता तो फिर कोई बोलने वाला नहीं होता है। पलायन नहीं होता तो शायद जब लोगों को दिक्कत होती तो लोग बोलते जिनकी गाड़ियां होती, लेकिन है ही नहीं कोई, तो मैं क्या बोलूं भाई, सब लोग नीचे जा रहे हैं, अच्छे खासे फैसिलिटी में रह रहे हैं, तो फिर गांव की ओर कौन देखेगा। तो यहाँ के जितने भी लोगों में रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आते रहो, हर साल 6 महीने में तो जरूर आओ और फिर अपनी सड़क का हाल देखो, एक बार गवर्नमेंट से बोलो, आवाज उठाओ यार अपने गाँव के प्रति। तो ऐसा नहीं लग रहा हम किसी सड़क पे चल रहे हैं, ऐसा लग रहा मानो किसी गधरे के रास्ते हम चल रहे हैं। रोमियो कैसा लग रहा है, गधरे पे चल रहा? रोड है तो क्या हुआ, बहुत कच्ची है भाई, इसमें टायर फटने का डर, पंचर होने का डर नहीं, और जिंदगी का अलग डर। पहले ही रोमियो की लाइफ में बहुत सारे डर पैदा हो रहे हैं और साथ में ये बड़ा डर इस रोड पे चलना। रोमियो एक मुस्कुराहट दिखा दे यार अपनी प्यारी वाली, तो जहरीली वाली, जिससे लोगों को घायल करता है।
चलो भाई दिन की 1:30 बज गई, फाइनली मैं वहाँ पे पहुँच गया हूँ, यानी कि इस जगह को बोलते हैं कुकड़ियानी। और ठीक सामने से देखो भाई मेरी भूली भी आ गई, यानी कि ये किसी जमाने भयंकर इंग्लिश में बात करती थी भाई। चलो ठीक है, तो इसको सामान पकड़ाता हूँ, मैं निकलता हूँ। हालांकि इन्होंने बोला खाना खाने आ जा, बल मैंने कहा नहीं अगली बार आऊंगा। और आजकल इसके ठाट पड़े हुए भाई अपने मायके में। ससुराल का जो काम का भार था आजकल सारा ठक उतार रही है अपने मायके में, और इसीलिए चेहरे पे स्माइल भी है भाई। क्या हाल है, क्या हाल है? बाबा ज्यादा मत झुका करो, नहीं तो हम ही झुक जाएंगे नीचे। और बता कैसा लग रहा मायके में? और रक्षाबंधन की क्या डिमांड मांग रही थी तू? अभी कुछ डिमांड नहीं है। हाँ वो अलग से बोलेगी नहीं, ये बहुत खतरनाक है भाई। इससे राखी पहनाने में डर लगता है। पहना तो लेती, लेकिन उसके बाद जो डिमांड करती है ना भाई साहब, उससे खून खत्म हो जाता है सीधे। और ठीक है सर। खाली हाथ आई तो कुछ लाए नहीं तूने मेरे लिए? यात्रा बहुत अच्छी लगी। 8-9 दिन में हम 13 जिले घूमे। 13 जिले आते तेरे को नाम? नहीं यहाँ नहीं पूछता, रहने दे। ये इंग्लिश में बता देगी फिर मेरे लिए टेंशन हो जाएगी। चल फिर सामान ले जा जल्दी जल्दी, ठीक है? चलो भाई दीपिका भी आ गई। नहीं घर मत बुलाया करो मेरे को, अपने पाप लगता है इसमें। सबसे पहले देख, पिछली बार तूने सुनाया था ना मुझे, हाँ क्या सुनाया था? हाँ पिछली बार सुना रही थी कि भैया मेरी बेटी देख रही थी कि मेरे हाथ में क्या होगा, भूखी मर गई थी वो। इसकी बेटी कुछ नहीं खाती, इसकी बेटी बस यही खाती कुरकुरे लेज बिस्किट ने, उसी पे जिंदा रखा हुआ इसने बस। भात को वो लात मार के फेंक देते, हटाए उसके। तो चल ठीक है, ये ला जा, मैंने सूट जैसा ला रखा मैंने। पिछली बार नाराज हो गई थी नहीं, जब मैं कुमाऊं जा रहा था ना, उससे पहले आया था मैं यहाँ पे। बाबा ऐसा मुंह फुला रही थी ना वो, और ऐसे तीखे तीखे शब्द बोल रही थी ना। क्या हुआ बोला, अगर 2-3 कुरकुरे लाते तो कौन से बोला आपकी जेब खाली हो जाती। बाबा मैं आज गुस्से में पूरी दुकान लेके आया। ठीक है खिलाओ उसको, सारा मुंह में डाल ले। आराम आराम से, एकदम मत दिखाना है, नहीं तो आधा तो खाते आधा फेंक देते। थोड़ा ऊपर देख जरा, यहाँ कैमरे पे। नानी को मेरा प्रणाम बोलना, ठीक है? नहीं मैं यहीं से बोल रहा हूँ, नानी प्रणाम ऑनलाइन, अब ऑनलाइन प्रणाम चलेगा, ठीक है? बाकी इसको भेजता हूँ यहाँ से, इसकी छोटी बच्ची है वो भी रोने वाली, नहीं तो नहीं। मम्मी कहाँ गई? चल ठीक है, तो भाई ठीक है, मिलते हैं रक्षाबंधन पे 2 रुपए के साथ है। बाय बाय। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। अब चलो भाई बहन को सामान पकड़ा दे, और बाकी मैं और रोमियो फिर चल पड़े घर के लिए। क्यों? बस भाई इतना ही काम था हमारा, सिर्फ वो सामान देने यहाँ तक आना पड़ा। अब भाई जब जिम्मेदारी उठानी है तो भाई निभानी भी पड़ती है। चलो भाई फाइनली अपने गांव के मार्केट में पहुंच गए हैं। चलो भाई मैं आ गया प्रशांत भाई के कैफे पे। बाकी यहाँ से थोड़ा मोमो पैक करवाता हूँ, अनिता की स्पेशल डिमांड है भाई। चलो भाई प्रशांत भाई तो आजकल नजारा हो रहा है कैफे से। कहाँ है बोला प्रशांत भाई? खड़े 1 प्लेट मोमो पैक कर दे, फुल एकदम टन टनाटन। चलो भाई बोला ने 1 प्लेट मोमो पैक कर दे, बहुत बहुत धन्यवाद। बोला पढ़ाई ठीक चल रही है यहाँ कैफे में? बस ठीक है। तब दिन के अभी फिट 2 बज रहे हो, फाइनली अपने गांव के ऊपर सड़क पे पहुंच गया हूँ। बाकी में मौसम तो फिर से एक बार पूरा पैक हो गया बादलों से, यानी कि थोड़ी देर में बारिश होने के आसार हैं। बाकी ठीक सामने की बात किया तो यहाँ देखो भाई अनीता भी आ गए भाई, क्योंकि मैंने इससे वादा किया था कि मोमोज लेके आऊंगा, इसीलिए भाग भाग के आ रही। दोनों हाथ से कमर को पकड़ा हुआ है, एक हाथ से अब सर पकड़ लिया है। आजा सवाश। मार्केट में कुछ काम है वो निपटा लेता हूँ जल्दी, फिर मैं भी जाऊंगा। बाकी तब तक ब्लॉग बनाएगी अनीता। चलो भाई लो सर 1 प्लेट मोमो। माँ जी भी आई? अच्छा आ गई, चलो बधाई हो। तो माँ जी भी खा लेगी नहीं? ठीक है भाई। बाकी चलो भाई अब अनीता बनाएगी आगे ब्लॉग। मैं जल्दी काम निपटाता हूँ, फिर आता हूँ घर। आजकल भैया यात्रा पे थे, इसलिए मैंने आजकल तो मोमोज बिल्कुल नहीं खाए, बहुत दिन हो गए गाइस। आज खाऊंगी, और साथ में बुआ भी है, बुआ भी आ गई है घर पे। चलो 2 मिनट में पहुंच गई हूँ घर पे, चलते हैं अंदर की ओर। आई बुआ कहाँ हुई गायब? अच्छा बुआ तो इधर रही। बेजी बाजार है बल कुछ काम, पर भैया ने ला रखे मोमोज, खाओ। खर्चा का काम नहीं, आजकल खाए नहीं ना, तो बहुत दिनों बाद खाएंगे हम आज। मैं तो बाहर भी गई, मैं घर आ गया खाएगा। कोई नहीं खा लो फिर से, मैं शाम को खाऊंगी। शाम को ठीक है।